أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ हमने पिछली एपिसोड में सूरह अन-नाज़ियात की पहली जो 5 आयात हैं 2 से 6 तक उनकी तफसीर नंबर 1 मलाइका के फ़रिश्तों के गिरोह के मानी से की थी और उनका हमने फ़रिश्तों का पहला और दूसरा काम हमने पढ़ा था, कल सीखा था लास्ट एपिसोड में। और आज की जो तफसीर है वो है उसी से तीसरी आयत की, यानी कि अगर सूरत की देखें तो तीसरी आयत है और बाकायदा बिस्मिल्लाह से लेके देखें तो चौथी आयत बन जाएगी। तो वस्साबिहाती सबहा, इसकी आज हम तफसीर देखेंगे और मानी वही है कि फ़रिश्तों का जो तीसरा काम है वो क्या है। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिहाती सबहा, और कसम है इन फरिश्तों के गिरोहों की जो तैरते हैं और तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। फरिश्तों का तीसरा काम इस आयत में बताया गया है कि इस्लाम की तरक्की के लिए मलाइका जो हैं वो सिर्फ मक्का में ही काम नहीं करेंगे, बल्कि जो मुस्तअद रूहें मक्का में होंगी उनको इस्लाम की तरफ लाकर दूसरे ग्रोहों में, दूसरे इलाकों में निकल जाएंगे और वहाँ से नेक लोगों को इस्लाम की तरफ लाएंगे। चुनाचे मलाइका की इस परवाज़ के नतीजा में अबू ज़र गफ़ारी कबीला गफ़ार से और वफ़द इंसार मदीना से इस्लाम लाया। अबू मूसा अशरी और इनके साथ तल्लक रखने वाला ग्रोह यमन से आया और सलमान फ़ारसी फ़ारस से आए, और इस तरह एक वक्त में इस्लाम के मुख्तलिफ इतराफ़ में फैलने का सामान हो गया। इस्लाम में तरक्की की तरफ इशारा है। यहाँ पर देखिए इस आयत में अब इस्लाम की तरक्की जो है वो कैसे हो रही, इस्लाम मुख्तलिफ तरफ में फैलने लगा, ये उसकी तरक्की की तरफ इशारा है। और इसमें कानूनी नुक्ते भी हैं। वस्साबिहाती सबहा, यानी इब्तदा में ही दूर दूर तक इस्लाम की अशात फैल जाएगी। इससे इस तरफ इशारा है कि इस्लाम की तहरीक आलमगीर कशिश रखने वाली है। किसी एक मुल्क या कौम से इसको वाबस्तगी नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद इखलाक इंसानी और जज्बात इंसानी की ज़मीन में रखी गई है। इसलिए वो जल्द ही सब कौमों की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेगा। इस्लाम की फ़जीलत भी है और नुक्ता मार्फत भी है इसमें। जब तक इंसान अपने कौमी तअस्सुब से बालातर नहीं हो जाता, वो कोई आलमगीर तहरीक भी नहीं कर सकता। इस्लाम ने शदीद कौमी तअस्सुबात के ज़माने में जब मदीना जैसे छोटे से कस्बा के दो कबीले औस व खज़रज आपस में लड़ रहे थे, ऐसे वक़्त में इस्लाम ने ना सिर्फ मक्का से औस व खज़रज को खींचा, बल्कि यमन जो अरब में सियासी बर्तरी का मदई था इसे अपने ताबे किया, और यहूद से अब्दुल्ला बिन सलाम और ईरान से सलमान फ़ारसी भागे हुए आए। लेकिन ये सिर्फ कौमों के नुमाइंदे थे। बाद में कौमें आईं और परवानों की तरह आईं, क्योंकि इस्लाम एक तालाब का पानी नहीं था, बल्कि ऐसी बारिश थी जो टीले पर बरसती है और दूर दूर फैल जाती है। और इसके हामिल कौमी कारकुन ना थे, बल्कि बनी नौ इंसान के खादिम थे। यहाँ पर हर एक ने समझा कि मैं ही अकेला इसका वारिस नहीं, बल्कि वो इस तालीम को लेकर दौड़ पड़ा और सब जहान में इसकी तालीम फैल गई। और अगर इसके मानने वाले कौम व मुल्क की बर्तरी के ख्वाहिशमंद होते तो फिर ये कभी नहीं हो सकता था। अब नंबर 2, जामे तालीम भी है इसमें। इस्लाम की तालीम हदूद के लिहाज से ही वसी नहीं थी, बल्कि तबाय के लिहाज से भी वसी थी, और इसकी तरफ नाज़िआत और नाशितात के जमा के जो सीगे हैं वो इशारा किया करते हैं इसमें।
नाजियात का भी सीगा जमा का नाशितात बा, यानी मलाइका के फरिश्तों के कई कई गिरोह इस काम में लगे हुए हैं, और इसके मुखातब एक फितरत के आदमी नहीं बल्कि वो हर फितरत तक पहुँचते हैं। इस्लाम में सियासी, तमदनी, माशरती, तजारती और इक्तसादी सब अहकाम बयान हुए हैं। फिर मियाँ बीवी, माँ बाप, औलाद, आका और गुलाम, अमीर और गरीब, उस्ताद और शागिर्द और भाई भाई, दोस्त, दुश्मन, हमसाए, इबादत गुजार, सिपाही, मुजाहिद, तालिब इल्म, सदका और खैरात करने वाले, इंसाफ का दिलदादे गर्ज कौन सा ऐसा मादा तबई मादा है जिसके बारे में तालीम मौजूद ना हो। ऐसी कोई चीज़ हमें इस्लाम ऐसी नहीं मिलती जिसका पूरी एक जो है लाहे अमल वो इस्लाम में ना हो। इसलिए इस्लाम की तबलीग के लिए हर मुल्क और हर तबीयत के जो मुवक्किल फरिश्ते थे वो मुकर्रर किए गए हैं। आलमगीर तहरीकों के लिए हर तबीयत और हर कौम के ग्रोहों लोगों का लिहाज रखना और हर शख्स की मखसूस काबिलियत को उभारना कौमी तरक्की का एक अहम और कीमती जुज़्व है। इन्हीं मानों की रूह से ये आयात फरिश्तों के ग्रोह की जगह मोमिनीन के ग्रोह की तरफ भी इशारा करती है। जिस तरह फरिश्तों के ग्रोह काम कर रहे थे, इसी तरह अगर मोमिनीन के ग्रोहों को इनकी तरफ रखें तो मोमिनीन के ग्रोह भी इस तरह काम कर रहे थे। ये तमाम जो तफसीर है मोमिनीन की तरफ अगर हम फेर दें तो वो मोमिनीन के ग्रोह ज़मीन पर इसी तरह काम करते हैं, और इसी तरह मोमिनीन ने अपनी कुर्बानियों से इस्लाम को दूर दूर तक फैला दिया था। अब आगे है फरिश्तों का चौथा काम, फस्साबिक़ाति साबक़ा, लेकिन ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए अल्लाह ताला हमसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें बख्श दे और हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।